लुभाती हैं। सुधा सागर की चंचल किरणें हमको बहुत लुभाती हैं। सागर की गलियारों में भी अपना प्रभाव दिखाती हैं। कैसे करूं मैं वर्णन इनका, कैसे करूं मैं वर्णन इनका। मुख हमारा बोना है, जो इनकी शरण में आया उसका पीतल सोना है। जो इनकी शरण में आया उसका पीतल सोना है। जगत पूज्य से निवेदन है कि जगत की जिज्ञासा का समाधान करें। पूज्य श्री पूज्य सागर महाराज से निवेदन है कि उन जिज्ञासाओं को महाराज तक पहुंचाए। नमोस्तु महाराज। प्रथम जिज्ञासा में श्रीमती सारका जैन तेल वाले सरोंज, गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमन। आपकी जिज्ञासा है काल क्षय भाव क्षय इरियापद आश्रय और परमागार सम्यक किसे कहते हैं? काल जो क्षय होता है, कुछ चीज़ों का काल निश्चित होता है। पेड़ पे एक फल लगता है, वह काल निकल जाने के बाद वो फल अपने आप गिर जाता है। आप पतझड़ बोलते तो ये काल क्षय कहलाता है। किसी भी जिंदगी की आयु जो बांध करके आता है और पूरी आयु खत्म होने के बाद मरण प्राप्त हो जाता है या निर्माण को हो जाता है, इसे काल क्षय बोलते हैं। सिद्धांत की भाषा में काल क्षय गुणस्थानों की विवक्षा में आता है। 11वें गुणस्थान और दूसरे गुणस्थान में ये दो विवक्षाएं काल क्षय की होती हैं। 11वें गुणस्थान में जब क्षयावली काल शेष रहता है तो वह काल क्षय के पूर्व गिर जाता है। कभी कभी काल क्षय से वह व्यक्ति मरण को प्राप्त हो जाता है अथवा गुणस्थान से गिर जाता है। तो बहुत सारी स्थितियों में नियत काल तक ही व्यक्ति वहाँ रुक सकता है, उसको काल क्षय बोलते हैं। भाव क्षय वो कहलाता है। पूज्यवर वीरसेन स्वामी ने जय धवला में जब कोई व्यक्ति किसी निश्चित समय के लिए किसी स्थान पर गया था, लेकिन वो उतने समय वहाँ न टिक करके उसके भाव बदल गए। जैसे आप लोग कहीं जाते कुछ समय बांध के गए, लेकिन वहाँ आपके परिणाम बिगड़ जाने से आप लौट आए। कई बार होता है ऐसा भाव क्षय। आज प्रातःकाल विहार करते करते रास्ते में रुकना था, लेकिन भाव परिवर्तित हुआ, ढाना आ गए। आज तक शायद कभी एक बार हुआ था ऐसा कि प्रातःकाल कभी 20 किलोमीटर चला हूँ, ऐसा रिकॉर्ड शायद एक बार और बना था। राजस्थान के अंदर जब खाटू श्याम जी एक स्थान है और किशनगढ़ रेलवाल से बिहार हुआ, मई का महीना था। उस दिन भी प्रातःकाल 24 किलोमीटर चला था और उसमें भी एक दिन पहले अंतराय भी था। ऐसे ही आज मैं सोच रहा था कि 20 किलोमीटर सुबह सुबह कब चला, तो मुझे तो याद नहीं आया, आज चला। तो ये कहलाता है भाव क्षय। परिणामों में परिवर्तन हो जाता है तो सब कुछ परिवर्तित हो जाता है। अवगाढ़ सम्यक दर्शन 13वें गुणस्थान में प्रकट होता है, ऐसा पूज्यवर गुणभद्राचार्य महाराज ने वर्णन किया कि जो अवगाढ़ सम्यक दर्शन जिसमें किसी भी प्रकार की अब स्थिति विपरीत नहीं होने वाली, 12वें गुणस्थान तक चूँकि घातिया कर्मों का प्रभाव होने से सम्यक दर्शन से तो रहित नहीं होता, लेकिन उसकी जो अवगाढ़ता है वो अंतराय कर्म, ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म के कारण से नहीं आ पाती। इसलिए अवगाढ़ सम्यक दर्शन 13वें 14वें गुणस्थान में प्रकट होता है। अनिमेश जैन नागदा, पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमन। आपकी जिज्ञासा है महाराज जी
कि ढाई द्वीप में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ से मोक्ष जीव नहीं गया हो। फिर इनका कहना है कि फिर विदेशों में जैन धर्म, जनालय, धर्म क्षेत्र क्यों नहीं पाए जाते, भारत के कुछ प्रदेशों में नहीं पाए जाते, ऐसा क्यों होता है? ऐसा नहीं है कि ढाई द्वीप में कोई स्थान नहीं है। मेरू के नीचे का स्थान है जहाँ से किसी को मोक्ष की प्राप्ति नहीं है, क्योंकि मेरू की जड़ 1000 योजन नीचे है और उसकी अवगाहना 10,000 योजन प्रमाण है। और उसके नीचे कोई भी व्यक्ति उपसर्ग के द्वारा भी कोई देव ले जाना चाहे तो वह मेरू की जड़ के नीचे नहीं ले जा सकते। इसलिए वह स्थान बसता है जो सुदर्शन मेरू, 5 मेरू आदि हैं, इनके नीचे का स्थान। लेकिन अब रही बात कि ढाई द्वीप का कोई स्थान नहीं है, तो उनका ज्ञात नहीं है, निश्चित क्या करें, कहाँ सभी जगह से गए। यदि आप सभी जगह को ही प्रमाण मान लेंगे तो आप मकान कहाँ बनाएंगे? क्योंकि जहाँ आप मकान बना रहे हो वहाँ से भी भगवान सिद्ध गए। मकान बना लोगे उसमें लेट बात कहाँ बनाओगे? क्योंकि जहाँ लेट बात बनाओगे वहाँ से भी भगवान मोक्ष गए। फिर तुम चलोगे कहाँ? क्योंकि जहाँ चलोगे वहाँ से भी सिद्ध लोग हुए हैं। इसको प्रमाणिक नहीं माना जाता। अनादि अनंत काल की श्रृंखला को प्रमाणिक नहीं माना जाता। एक कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष के अंदर जो मोक्ष पदार्थ हैं और उनका स्थान जो नियत या केवली द्वारा ज्ञात होता है या अपन को ज्ञान होता है, उसी को ही माना जाता है। बाकी सारा जगत तो ऐसा ही है। न्यासी जैन, बेगमगंज, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमस्तु। आपकी जिज्ञासा है, शांति धारा में हम पच पच पाचय पाचय बोलते हैं, इसका क्या अर्थ होता है? पच का अर्थ होता है जो हमारे कर्म हैं वो पक जाए, जो हमारा अशुभ है उसका समापन हो। पाचय पाचय यानी शांत हो, पच पच यानी पक जाए, पाचय पाचय यानी उसकी शांति हो, विसर्जित हो जाए। मेहुल अग्रावत अमरेली, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, बिल्ली जैसे जो जानवर होते हैं, बिल्ली आदि, उनको दूध आदि खिलाना है, पिलाना है, सही है या गलत है जैन धर्म के अनुसार? हमें व्यवहारिक चीज़ें हैं, ये दान की कोटि में तो आते नहीं। हमारे यहाँ 3 प्रकार के दान हैं, एक पात्र, एक अपात्र और एक कुपात्र। कुपात्र का तो निषेध कर दिया गया। अब ये जितनी भी वस्तुएं हैं ये सब अपात्र के अंतर्गत आती हैं। तो अपात्र को दान नहीं होता, अपात्र पे करुणा होती है। क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम, ये दुखी जीव हैं, इनके ऊपर कृपा और दया की जाती है। यदि हम ऐसा विचार करेंगे, क्योंकि वो मांसाहारी जो है वो संस्कारवश है, अज्ञानवश है, तो इस प्रकार की स्थितियों पर विचार नहीं करना चाहिए। जिस समय जो परिस्थिति हो उस पर आप अपने गृहस्थ के अनुसार कर देना चाहिए। सुरेश जैन, बेंगलोर, पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा। एक बार ऐसी घटना घटी थी सन 1981 में। खजुराहो से पूज्यवर आचार्य महाराज लौट रहे थे, कौनी जी के थे, नाम नहीं बताऊंगा। एक छुल्लक जी बैठे हुए थे। एक चिड़िया कीड़ों को पकड़ पकड़ के ला रही थी और बच्चों को खिला रही थी। छुल्लक जी को दया आई कि हम बैठे रहेंगे तो उतने कीड़े बचेंगे, क्योंकि वो कीड़ा खिलाएगी फिर पकड़ के लाएगी। तो वो जहाँ घोंसला था वहीं जाके बैठ गए। अब यहाँ बच्चे चींची कर रहे हैं और उनकी जो माँ कीड़े मुंह में लिए वहीं बैठी है। और छुल्लक जी ने कहा मैं आहार को जाऊँगा, इतनी देर में पता नहीं कितने कीड़े पकड़ के लाएंगे। तो वो आहार को ही नहीं उठे। जब मंदिर में पूछा आचार्य ने कि वो आहार को उठने लगे, छुल्लक जी कहाँ गए? पूछा, बोले महाराज जी मैं आज नहीं उठूँगा क्योंकि मैं कीड़ों को बचा रहा हूँ। तो आचार्य ने कहा यहाँ आओ पहले, कीड़ों को तो बचा रहा है और बच्चों का क्या होगा?
ना तुम बचाने की अनुमोदना करो ना मारने की। बहुत बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं। अजमेर के अंदर एक बार प्रवचन में कहा मैंने यही करुणा के ऊपर, तो एक बगला पड़ा हुआ था आना सागर तालाब के पास में, एक सज्जन उठा के लाए। वो बीमार था, डॉक्टर कहते हैं कि इसको मछली खिलाओ, और जिन्होंने पकड़ा था वो जैन साहब थे, और मछली नहीं खिलाएं तो बगला मरे, और बगला बचाएं तो मछली मरे। अब क्या करें? अब वो मेरे पास लेके आ गया। मैंने कि सारी आफत हमारे माथे मारोगे क्या? अब महाराज आप बताओ, आप तो मेरे गुरु हैं, मैं क्या करूं? नहीं बचाता हूं तो क्या करूं? नहीं बचा। मैंने कि भाई हमारे यहाँ एक अवक्तव्य भंग है, कुछ चीज़ों में मौन रहना ही श्रेष्ठ है। परिस्थितियां हैं, अब उस समय क्या है। सुरेश जैन, बेंगलोर। पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमन। आपकी जिज्ञासा है, आत्मा के अस्तित्व को वैज्ञानिक तरीके से सिद्ध किया जा सकता है और कैसे? वैज्ञानिक तरीका यही है कि सुख और दुख की अनुभूति, यदि यह चेतन आत्मा नहीं है तो सुख दुख की अनुभूति कौन करता है? शरीर तो करता नहीं, क्योंकि मुर्दे को क्यों नहीं होती। इसलिए जो सुख और दुख की अनुभूति है, यह अनुभूति ही आत्मा की चैतन्यता या उसके अस्तित्व को प्रकट करती है। अक्षत जैन, इंदौर। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, भक्तांबर जी है, उसका जो पाठ में दीपों का पाठ करते हैं, दीपों को जलाते हैं, तो उसमें स्वस्तिक बनाया जाता है, और वह स्वस्तिक हल्दी और नमक से द्वारा बनाती हैं। तो वह हल्दी और नमक बाजार की लाएं तो कोई दोष तो नहीं लगेगा? मैं क्या कहूँ? खाने को कहाँ से लाते हो? है? कुछ लोग इतने ऐसे होते हैं, कुछ ज़्यादा ही अति अपनी बुद्धि लगाने लग जाते हैं। यदि इतना वैराग्य तुम्हें हुआ है तो कृपया करके आचार्य के पास जाके दीक्षा ले लीजिए, तो ही इसमें सार है। क्योंकि आपको बहुत बड़ा वैराग्य हो गया है, आपको इतनी सूक्ष्म हिंसा ज्ञान में आ गई, अब आप गृहस्थ में रहने लायक नहीं हैं। अनूप जैन, हिंगोली। गुरुदेव के चरणों में कोटिशा नमन। आपकी जिज्ञासा है महाराज जी कि अगर कोई हमसे आगे जाता है तो मन में ईर्ष्या का भाव आता है, इस ईर्ष्या भाव के परिणाम से पाप होता है, ये भाव ना आए इसके लिए हमें क्या सोचना चाहिए? देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव करो। मेरी भावनाकार ने सबसे बड़ी यही तो बात कही। ईर्ष्या स्पर्धा, इन दोनों में थोड़ा अंतर है। स्पर्धा तो फिर भी आप लोगों को चलेगी, ईर्ष्या नहीं। ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति सबसे ज़्यादा नकारात्मक शक्ति स्वयं को निगेटिव करता है। जब हम किसी के गुणों से ईर्ष्या करते हैं तो उसका गुण नष्ट नहीं होता, हमारा गुण नष्ट हो जाता है। एक बार एक गरीब व्यक्ति आया, उसने कहा, बोले महाराज जी मैं कभी जिंदगी में अमीर बनूंगा या नहीं? मैंने कहा कि मैं कैसे बताऊं? बोले नहीं महाराज बताइए, मेरी ज़िंदगी निकल गई। मैंने कहा चलो बता देता हूं, क्योंकि दुकान पे आया हुए ग्राहक को वापस नहीं करना चाहिए। बड़ी आशा लेकर आया है, जिज्ञासा। मैंने कहा ये बताइए कि आपको अमीर आदमी को देख के कैसा लगता है? बोले महाराज इतनी आग लगती है, बहुत बुरा लगता है। भगवान को भी कोसता हूँ कि देख भगवान तूने क्या पक्षपात किया, सबको कोसता हूँ। मैंने कहा जाइए, तुम जिंदगी में तो क्या अगले जन्म में भी अमीर नहीं बन सकोगे, गरीब ही बनोगे। जैन दर्शन ने इसके लिए एक बहुत छोटा सा सूत्र दिया है, गुणशुभ प्रमोदम। जिस व्यक्ति के पास जो वस्तु नहीं है, कोड करें सभी लोग, बहुत बड़ा मंत्र दे रहा हूं, जिस व्यक्ति के पास जो वस्तु नहीं है वह ये चिंता ना करे कि मेरे पास क्यों नहीं है, वो ये सोचे किसके पास है।
रिपीट करता हूँ, जो वस्तु मेरे पास नहीं है वो किसके पास है इसको खोजें, और जिसके पास है उसको जय जिनेंद्र करें और कहें धन्य है पुण्यात्मा, धन्य है आत्मा। जो वस्तु मैं चाह रहा हूँ मेरे पास नहीं, तुम्हारे पास है, तुम नियम से जन्म जन्म के पुण्यात्मा हो। यदि तुमने गुणशुभ प्रमोदम कर लिया, इस मंत्र में नमोकार मंत्र से भी ज़्यादा ताकत है। इस मंत्र में साधुओं के आशीर्वाद से भी ज़्यादा ताकत है, भगवान के नाम से भी ज़्यादा ताकत है। गुणशुभ प्रमोदम, गुणवान को देख करके जो हमारे पास नहीं उसके पास है, हमें आह्लाद आना चाहिए, उसको वेलकम कहना चाहिए। उसको जितना आप रिस्पेक्ट कर सकें उतना आप करें। आपके कुछ दिन में गरीबी दूर हो जाएगी और अमीरी के रास्ते पे आ जाओगे। पूरा भक्ति मार्ग क्या है? गुणशुभ प्रमोदम, पूरा भक्ति मार्ग। हमें भगवान बनना है, भगवान के गुण गाते, उनको नमस्कार करते, उनको देखकर आह्लाद करते, आनंद आता है। भक्ति का स्वरूप ही है। भक्ति में कोई भगवान हमें कोई देता फेता कुछ नहीं है। भगवान के पास जाके कोई भगवान हमें भगवान नहीं बना देगा, लेकिन जैसे हम भगवान को गए, हमें भगवान बनना है। उनको देखकर हमें आह्लाद आया, अवभाग्य मेरो उदय आयो, आपका दर्शन किया। आपके जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ वो आपने कर लिया, जो मैं नहीं पा रहा हूँ आपने पा लिया। इसलिए मैं आपकी इस बढ़ती को देख करके बहुत प्रफुल्लित हूँ, आनंदित हूँ। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, मैं आपकी पूजा करता हूँ। बस ये जो अपना भाव आता है, यही एक दिन भक्त से भगवान बना देगा। सौरभ जैन हर्रई, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, हम किसी पर अपना समझ के भरोसा करते हैं तो वह धोखा देता है, और अच्छा कार्य करने के बाद भी परिणाम गलत मिले तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हम अच्छा कार्य करें और परिणाम मुझे अच्छा मिले, गलत ना मिले? शायद तुम जो अच्छा कर रहे हो वो तुम्हारी दृष्टि में अच्छा है, सामने वाला उसको अच्छा मानता है कि नहीं मानता है, ये क्या सबूत है? इसकी प्रमाणिकता क्या है कि आप अच्छा कर रहे हैं? कौन प्रमाणित करेगा? जिसके प्रति आपने किया है, क्या वो उसको लाइक करता है? हर विद्यार्थी अपनी कॉपी में सही मान के लिखता है, सही ही लिखता है, लेकिन वो सही है, इसकी प्रमाणिकता क्या है? तो आप अपनी दृष्टि से कह रहे हो कि मैं इसके लिए अच्छा कर रहा था, शायद सामने वाला उसके लिए ठीक नहीं मानता हो। तो हमें ये भी देखना चाहिए कि जिसे मैं अच्छा कह रहा हूँ वो सामने वाले को ठीक नहीं है, इसलिए वो अपनी दृष्टि से हमारे लिए उचित नहीं ठहरा रहा है। बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है, वस्तु स्वतंत्र है, वो अपनी दृष्टि से देख रहा है, तुम अपनी दृष्टि से देख रहे हो। ऋतिका जैन, इंदौर, मध्य प्रदेश, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, आजकल बाहर लगभग सभी होटलों में वेज और नॉन वेज साथ में हो गया है। जब कोई करीबी व्यक्ति पार्टी देता है, हमें बुलाता है, तो हमें वहाँ जाना पड़ता है, और जाने के बाद भोजन करने के बाद कुछ समय के बाद मालूम चलता है कि वहाँ नॉन वेज और वेज दोनों थे। तो हमें इसमें क्या प्रायश्चित लेना चाहिए? आप पहले पूछ लो ना, आप पहले पूछ लीजिए। एक बार एक ऐसी स्थिति बनी गुजरात में कि एक कार्यक्रम था, उसमें बहुत सारे लोग आए थे, कुछ विद्वान थे, सब थे वहाँ। राज्य गुजरात के अंदर एक खाकड़ा चलता है, खाकड़ा, और खाकड़ा कई दिन का होता है, पैक होता है। तो वो सबको परोसे गए, 3 दिन का कार्यक्रम था। उन्होंने कहा, महाराज जी यहाँ बहुत अभक्ष भोजन चलता है, देखो ये कितने दिन के बाद से खाकड़े लोग खाते हैं, और मुझे हम लोगों को भी खिला दिया। मैंने कि ये किस दिन? पहले ही दिन पता। मैंने कि आज क्यों कह रहे हो? पहले दिन क्यों नहीं कहा? बोले अच्छे लग रहे थे। तो आप भोजन करने के बाद कह रहे हो कि वहाँ ये था। अच्छा था कि भोजन करने के पहले पूछ लेते, गवेषणा कर लेते, तो शायद पता चल जाता ये तुम्हारे खुद की एक प्रकार की लंपटता है, जिह्वा की लोलुपता है, या कहना चाहिए व्यवहारिकता का अतिराग है।
जग अंधकार आप ज्ञान का दीपक हैं, जग अंधकार आप ज्ञान का दीपक हैं, पथ भ्रमित जीवन आप मार्ग प्रदर्शक हैं, पथ भ्रमित जीवन आप मार्ग प्रदर्शक हैं। अज्ञानी है ये मन मेरा आप ज्ञान का भंडार हैं, अज्ञानी है ये मन मेरा आप ज्ञान का भंडार हैं। ये जो मेरी पहचान है गुरुजी सब आपका बलिदान है, ये जो मेरी पहचान है गुरुजी सब आपका बलिदान है। वर्तमान के समंत्र भद्राचार्य विद्यारथ के सारथी मम आस्था के केंद्र बिंदु जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव पितृतुल्य परम पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज का बहुचर्चित कार्यक्रम जिज्ञासा समाधान देश विदेश में अपने घरों पर, ऑनलाइन, टीवी पर, फोन पर देखने वाले, सुनने वाले एवं सभा में उपस्थित सभी श्रोताओं की ओर से पूज्य श्री के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अपनी जिज्ञासा रूपी पिपाशा को शांत करने के लिए, सुधा रूपी अमृत का पान करने के लिए मैं प्रथम जिज्ञासा के लिए आमंत्रित करती हूँ महेश भैया बिलहरा। उसके बाद तत्पश्चात तैयार रहेंगे राजा भैया उदासीन आश्रम। मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु करता हूँ। मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु करता हूँ। पूरी सागर समाज की ओर से वंदन, अभिनंदन, नमोस्तु। हे भगवान, 2008 में हमारे परिवार के मन में ये भाव आया कि हमें किसी नए क्षेत्र में काम करने के लिए आगे आना चाहिए। आचार्य जी के पास गए। आचार्य जी ने कहा कि जिसके पास एक पीढ़ी का इंतजाम है उसको शिक्षा के क्षेत्र में काम करना चाहिए ताकि वो इस माध्यम से राष्ट्र को अपनी सेवाएं दे सके। हम आज महाराज श्री के चरणों में खड़े होकर के जानना चाहते हैं कि जैन समाज पूरे देश में संपन्नता के नाम पर जानी जाती है, तो पूरे समाज के लिए शिक्षा के क्षेत्र में आपका क्या संदेश है। और हमारे परिवार के लिए ज्ञान सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से हमने स्टार्ट किया था, आज विभिन्न कॉलेज इसके अंदर चल रहे हैं, तो हमारे परिवार के लिए आपका क्या आशीर्वाद है और समाज के लिए इस क्षेत्र में काम करने के लिए आपका क्या आशीर्वाद है। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। जिस कार्य के लिए पूज्य आचार्य महाराज ने अपने मानस में स्थान दिया हो वह कार्य नियम से सुपर कल्याणी होता है। आज के समय पर जो शिक्षा का है, अंग्रेजों के न देश खाली करने के बाद उनकी एक मीटिंग हुई इंग्लैंड के अंदर और उनके पार्लियामेंट में ये डिस्कशन हुआ। बड़े बड़े सलाहकार, बड़े बड़े वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक बैठे कि भारत को फिर से गुलाम कैसे बनाया जाए। तो उन्होंने दो निर्णय लिए, एजुकेशन एंड मेडिसिन। ये दो जिंदगी की ऐसी अनिवार्य वस्तु हैं जो भारत के लिए, भारत स्वयं अपने आप में एजुकेशन और मेडिसिन में ज़्यादा परिपक्व नहीं। भारत देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, वो माँ, वो पिता सबसे बड़ा दुर्भाग्यशाली होता है जो बेटे को जन्म देता है लेकिन बेटे को जीवन नहीं दे पाता, बेटे को जीवन नहीं दे पाता, उसको रोटी नहीं दे पाता, उसकी व्यवस्था नहीं कर पाता। ऐसे भारत देश का एक दुर्भाग्य है कि भारत देश की नीति, राजनीति भारत देश के बच्चों को योग्यता के अनुसार पढ़ाने के लिए कोई स्कूल और कॉलेज नहीं दे पाता। जब अच्छा एजुकेशन चाहिए तो जितने अच्छे एजुकेशन चाहिए सबको विदेश जाना पड़ता है। आज भारत के कितने लोग विदेशों में पढ़ते हैं और विदेशों के कितने लोग भारत में पढ़ते हैं? कुछ नहीं, जीरो। और भारत के क्यों? हमारा भारत है, हमारी भारत माता है, हम उसके बेटे हैं, लेकिन भारत माँ के पास इतना नहीं है कि हम उनके बेटे इतनी योग्यता लेकर ज्ञान। भारत के पास जो बेटा जन्म लेता है उसके पास जो ज्ञान होता है विश्व के किसी देश के पास, बालक के पास ये ज्ञान नहीं होता। ये अमेरिका ने सिद्ध कर दिया।
आज सारा अमेरिका का जितना माइंड है सब भारतीय है, और उनको दिक्कत है कि कल के दिन पूरा अमेरिका भारतीय दिमाग का ना हो जाए। तो इन स्थितियों को लेकर के, और दूसरा मेडिसिन, हमें हर बीमारी के लिए विदेशी दवाई का उपयोग करना पड़ता है। हम आज इतने सक्षम नहीं हैं कि हमारे भारत देश का कोई व्यक्ति बीमार होगा तो उसकी कोई भी दवाई विदेशी कंपनी की उपयोग ना की जाएगी। अब तो वर्तमान में इतना भी हो गया कि आज भारत का शायद ही कोई घर बचे जिसमें कोई ना कोई विदेशी वस्तु भोजन में ना हो। भोजनों में आ गया, कपड़ों में आ गया, जूते चप्पलों में आ गया, ऐसी कौन सी चीज बची भारत? भारत एक विदेशी कंपनियों का सबसे बड़ा मार्केट बन चुका है, और यही हमारा दुर्भाग्य एक दिन गुलाम करेगा। और उन्होंने कहा कि जाओ भारत में कॉन्वेंट खोलो। कॉन्वेंट का अर्थ था गरीबों का, अनाथों का, गरीबों के लिए खोलो। लेकिन आज कॉन्वेंट में कोई गरीब नहीं पढ़ते, और धीरे धीरे करके उन्होंने इतनी सुविधाएं दी कि आज सारे जितने हमारे भारतीय स्कूल थे वे सब बंद होते गए, और हम उन स्कूलों में दाखला देते गए, और वो आज इतने ज़्यादा समृद्ध हो रहे हैं। आज भारत का सबसे बड़ा कमाई का साधन है कॉन्वेंटों से, और उसमें सबसे बड़ा दुर्भाग्य है जैनियों का। जैनी पैसे वाले हैं, और सबसे ज़्यादा अभी मैं रहली से बिहार करते हुए पटना की तरफ आया, रास्ते में कॉलेज मिला। वो कॉलेज क्रिश्चियन था, मांसाहारी जीवों का था। उसमें 35% जैनी उस देश के पढ़ रहे हैं, उस प्रांत के पढ़ रहे हैं जहाँ पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज जैसे शिक्षा के लिए संस्कारित करने का प्रयास कर रहे हैं। 35% बच्चे जैनियों के थे, और जैनी इन बच्चों इन शुरू में पढ़ करके मांसाहार धर्म के प्रति बहुत बड़े। तो आज मैं तो यही कहना चाहूँगा कि चाहे समाज खोले या प्राइवेट खोलो, लेकिन जो शाकाहारी समाज हैं उनको सारे भारत की शिक्षा पद्धति अपने हाथ में ले लेना चाहिए। यदि शिक्षा पद्धति शाकाहारियों के हाथ में होगी तो ये नई जनरेशन मांसाहार की तरफ नहीं जाएगी। शिक्षा पद्धति, महेश जी, एक हमारे पास एक सज्जन है, नाम नहीं बता रहा हूँ, उन्होंने भी एक बहुत बड़ा कॉलेज यूनिवर्सिटी खोली, फिलोसफर थे वो। उन्होंने कहा महाराज जी मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। पहले आशीर्वाद देने के पहले आप सोच लीजिए, मेरा प्राइवेट कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, मैं जम के कमाता हूँ, खूब फीस लेता हूँ, किसी गरीब को कभी माफ़ नहीं करता। आप किसी गरीब का नाम मत लेना, इसलिए पहले कह रहा हूँ, आपकी आज्ञा का उल्लंघन होगा। उन्होंने सीधा कह दिया। और मेरे यहाँ सब टॉप की क्लास हैं, सब उन्होंने सब बताया, लेकिन मैं किसी गरीब के लिए कभी भी दाखला नहीं दूंगा। आप किसी का सोर्स करेंगे तो नहीं, आप कहें कि उसकी बचत को दान में दे दीजिए तो भी मैं 1 कौड़ी दान में नहीं दूंगा, 1 कौड़ी दान में दूंगा नहीं, गरीब को एडमिशन दूंगा नहीं। जो आपके विचार हैं मैंने पहले खंडन कर दिए, नहीं तो बाद में आप कहो कि मैंने कहा और आपने बात नहीं। ऐसा कहना, आशीर्वाद दोगे या नहीं? मैंने पीछे उठाई, मैंने कि तुम्हें हाथ से नहीं, मैं पीछे दोनों हाथों से देता हूँ, पीछे से भी देता हूँ। वो आश्चर्यचकित रह गए, ना जाने कितने महाराजों के पास घूमे, सब ने उनको फटका, उठ जाओ यहाँ से। बोले महाराज जी मुझे समझ में नहीं आया, आपने किस बल पर आशीर्वाद दे दिया? और इतने सहज में मैं आपके निगेटिव बोल रहा हूँ, आप लोगों की जो विचारधारा होती है उससे निगेटिव बोल रहा हूँ, मैं 1 रुपया दान में नहीं दूंगा गरीब को, फिर भी आप आशीर्वाद दे रहे। मैंने कि भाई मैंने एक ही बात पर तुम्हें आशीर्वाद दिया, तुम सब कमाओगे, खूब सब कुछ करोगे, लेकिन इस कॉलेज में अंडे को शाकाहार नहीं बताओगे। बोले वो तो नहीं बताऊंगा, ये तो पक्का है। मैंने कि बस इसी का आशीर्वाद है, जाओ। तो मैं कह रहा हूँ प्राइवेट खोलो, पैसे कमाओ, लेकिन भारतीय संस्कृति के शाकाहार का संस्कार जीवित करो। महावीर स्वामी ने या आचार्यों ने उस धीवर से कोई नमोकार मंत्र नहीं पढ़ाया था, कोई स्वाध्याय नहीं पढ़ाया था, मात्र एक मछली का त्याग कराया था, मात्र मछली का। ना कोई नमोकार मंत्र था, ना 24 तीर्थंकरों के नाम रटाए, कुछ भी तो नहीं रटाया। मात्र एक मछली का त्याग करने से
उसको जैनी बना लिया और अपनी लेखनी से शास्त्रों में नाम लिख कर को उसको जिनवाणी में स्थान दे दिया एक मछली के त्यागी को। ना उसको नवोकार मनता था, ना मंदिर का नियम है, ना कुछ है। तो अहिंसा परमो धर्म की यही बात है। इसलिए आज तुमने प्रश्न किया तो मैं सारे देश के लिए संदेशा देना चाहता हूँ। जो समृद्ध समाज हैं, खास तौर से जैन समाज, सारे भारत के जितने कॉन्वेंट हैं उनकी बराबरी के आप स्कूल खोलो और कॉन्वेंटों को देश से आज़ाद करो। देश को, ये कॉन्वेंट आज का नहीं भविष्य के देश को गुलाम बनाने की इबारतें हैं और ये नियम से मांसाहार का समर्थन करते हैं। इसलिए मेरा तो ऐसे एजुकेशन जो भारतीय संस्कृति से हैं वैसा ही संस्कार है और यही हमारे आचार्य महाराज का सोच है। राजा भैया जी उदासी आश्रम, तत्पश्चात तैयार रहे मुकेश जैन जी ढाना। हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। उदासीन आश्रम में विराजमान 105 दृढ़मती माता जी सत्संग एवं समस्त साधिकाओं की ओर से और ब्रह्मचारी दीदियों की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चूँकि लिस्ट बहुत ज़्यादा लंबी है प्रश्नों की, इसलिए मैं आज अपना प्रश्न बाद में रखूँगा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अब मैं बुलाना चाहूँगी हमारे सागर जैन समाज के अध्यक्ष मतलब कार्यकर्ता श्री मुकेश जैन जी ढाना। आज के हमारे भारतवर्ष के बहुत ही पुण्यशाली व्यक्ति हैं, क्योंकि आज इनके घर हमारे पूज्य श्री के आहार हुए। नवदा भक्ति पूर्वक इनको आहार देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और ये हमारे भागोदय तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्टी भी हैं। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। पूज्य मुनि संघ के चरणों में त्रैबार नमोस्तु निवेदित करता हूँ। हे भगवान, जिस परिसर में आप विराजमान हैं, जिसका नाम आचार्य ज्ञान सागर के नाम से था, यह वो परिसर है जहाँ पर आचार्य श्री आ चुके हैं, पूज्य समय सागर जी महाराज आ चुके हैं, आपका संघ यहाँ आ चुका है। जितने संघ यहाँ से निकलते हैं, तो महेश बिलेरा का परिवार तो धन्य हो गया। और साथ में जो बिटिया पूर्वी और महिमा तो यहाँ पर कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं, इनके सम्मान में भी आप जोरदार तालियां बजाएंगे। ये वो बिटियां हैं तो पूज्य सुधा सागर जी महाराज के आशीर्वाद से सांगानेर में जो संस्थान चल रहा है वहां पर विदुषी के रूप में आप लोग अध्ययनरत हैं और आने वाले दिनों में आप सभी इनको प्रवचन के लिए यहाँ पर आमंत्रित करेंगे। महाराज जी, मेरा प्रश्न तो कोई नहीं है, मेरा तो निवेदन है कि आपका 4-5 दिन का प्रवास सागर को मिले, ऐसी भावना हम लोगों की थी। एक मिनट भैया, भाभी आपको मौका मिला आप बोलियो, अभी तो महेश भैया को मिलो है, ठीक है। तो हमारा निवेदन ये है कि अभी तो 5 दिन का हम लोगों का निवेदन था, वो स्वीकार हो गया। 6 तारीख तक, 30 तारीख से 6 तारीख तक ईश्वरवाड़ा में सिद्ध चक्र महामंडल विधान है। हम तो कहते हैं महाराज जी ईश्वरवाड़ा से लौट के सागर में चातुर्मास करें। हम सभी आचार्य श्री के पास अपनी भावना रखने जा रहे हैं। आग्रह हमारा ये है कि इस मंच के माध्यम से जहां जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है वो सब लोग सुन लें कि हम लोग क्यों लालची हैं। लालच ये है हम लोगों का कि आचार्य भगवान ने हमको आशीर्वाद दिया और विश्व का एकमात्र जिनालय, चतुर्मुखी जिनालय सर्वतोभद्र के नाम से सागर के भाग्योदय तीर्थ में बन रहा है। जैसे हम गिरनार जी, शिखर जी, कुंडलपुर इत्यादि क्षेत्रों के नाम लेते हैं कि कहां दर्शन करने जाएंगे, आने वाले 3-4 वर्षों के बाद भाग्योदय का भी नाम रहेगा कि भारत के इतिहास में भाग्योदय का नाम अमर हो जाएगा। अब विषय ये है कि वहां पर 400 करोड़ की लागत का मंदिर है। अभी 150 करोड़ रुपए हम लोगों के पास थे, 100 से ज्यादा हम लोगों के खर्च हो गए हैं। और हमारा निवेदन तो ये है कि महाराज जी, आपके रेजुगे, आपके चतुर्मास में देश भर के लोग आएंगे जो भाग्योदय से जुड़ेंगे, सर्वतोभद्र जिनालय से जुड़ेंगे। अपने परिवार की ओर से जो लोग रहेंगे वो भी दान राशि यहाँ पर देने का काम करेंगे। बस मेरा निवेदन एक ही है, पूरे सागर समाज की ओर से हमें लोग कुछ गुस्सा हो रहे हैं वहाँ से, देवेंद्र भैया जैन स्टील
और आनंद स्टील वगैरह हाँ, ठीक ये है, कह रहे हैं, लेकिन गुस्सा होने तो कोई दिक्कत नहीं। बस मेरा निवेदन है कि आपका मंगल चातुर्मास मुकेश यहाँ बाबू पर हो। सुने 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 मुकेश बाबू, आपने जो भावना रखी, आपको मेरा नेचर पता नहीं है। मेरा नेचर है कि मैं किसी भी समाज को, आचार्य श्री के मेरे भक्तों को कभी भिखारी नहीं बनने देता, उनको मालिक बनाता है। आप बाहर की चिंता क्यों कर रहे हैं? सागर ही इतना समृद्ध है कि 400 क्या 4000 का मंदिर बना सकता है। आप मेरे से मत कहवाओ, आचार्य श्री सबको जानते हैं। मान जाओ रे सागर वालों, आचार्य श्री बात, नहीं तो नरेंद्र मोदी फिर आएगा। पर नरेंद्र मोदी 4000 करोड़ निकलवाएगा, आचार्य महाराज तो 400 ही करोड़ की बात कर रहे हैं। और ये भी पक्का है कि नरेंद्र मोदी जिस दिन आएगा सागर, तो 4000 करोड़ भी निकलेंगे गे। इसलिए 4000 करोड़ बचाना है तो 400 करोड़ सीधे भाग्योदय के नाम ट्रांसफर कर दो। इसी में आपकी भलमनसात है। भिखारी भी नहीं बनना पड़ेगा, मालिक भी बन जाओगे और नरेंद्र मोदी के डंडे से भी बच जाओगे। विद्वान भैया निखिल जी बंडा तत्पश्चात तैयार रहे ब्रह्मचारी दीदी रेखा जी। जिनकी वाणी कभी खाली नहीं जाती, ऐसे पूज्य गुरुवर के चरणों में सपरिवार अनंतों बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे मुनिश्री, मेरी माँ ने हमेशा ईमानदारी का पाठ पढ़ाया है, लेकिन हमारा मन बड़ा चंचल होता है। हम जो करते हैं हमें वो सही लगता है, तो हम इसकी कैसे परख करें कि हम जो कार्य कर रहे हैं वह ईमानदारी से है या बेईमानी प्रकृति से? ने तुम्हें इसलिए चंचल बनाना, इसलिए तो मम्मी दी थी कि तुम अपने मन से मत चलो, मम्मी के अनुसार चलो। बड़े होने के बाद इसलिए तो गुरु होते हैं कि जिससे अपनी स्वतंत्रता से नहीं सके, कर्म भूमि में सदा अपनी ज़िंदगी को किसी गार्जियन के अधीन रखना चाहिए, अपने आप सही रास्ता मिलता जाएगा। नमोस्तु महाराज जी। ब्रह्मचारी दीदी रेखा दीदी, इसके बाद तैयार रहे ब्रह्मचारी स्वाति दीदी। परम पूज्य निर्यापक मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु, मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री तत्वार्थ सूत्र जी के 5वें अध्याय में परस्परोपग्रहो जीवा नाम सूत्र आया है, और उस सूत्र का चरितार्थ आचार्य भगवान ने केंद्रीय जेल सागर में किया हुआ है, और पिछले 4 वर्षों से वहाँ पर परस्परोपग्रहो जीवा नाम का सूत्र की प्रयोगशाला बहुत अच्छे से चल रही है महाराज जी। और हमें नीलम दीदी ब्रह्मचारिणी दोनों को अपना सम्यक दर्शन सक्रिय बनाने के लिए हमें गुरुदेव ने वहाँ पर भेजा हुआ है। महाराज जी, हमारी जिज्ञासा ये है कि यदि हमें आपका मार्गदर्शन वहाँ पर मिलेगा तो वो मार्गदर्शन कब मिलेगा, किस तारीख को, किस दिनांक को मिलेगा, कृपया करके हमें ये बताने की कृपा करें, हमारी जिज्ञासा शांत करें। नमोस्तु। मैं खुद ही गुरु के मार्गदर्शन में हूँ। मेरे लिए तो उनके जो सूत्र होते हैं उन्हीं को आगे सप्लाई करता हूँ। मुझे वहाँ से जो मार्गदर्शन, जो बीज रूप मिलते हैं, उन्हीं को नर्सरी में डेवलप करके और दुनिया को देता रहता हूँ। गुरु का जो मार्गदर्शन है, कोई नियत समय, नियत स्थिति तो कहीं नहीं जा सकती। सब कुछ अनियत है, अनियत ही रहने दो ना। अभी हमने सागर को 5 दिन दिए हैं, ना आगे वालों को 5 दिन दिए हैं। ये बंडा ढाना वाले मुकेश का थोड़ा ओवर बोलने की आदत है शुरू से, अभी से नहीं, मैं शुरू से जानता हूँ, थोड़ा सा ओवर बोल देते हैं। जो नियत हम नहीं कर पाए वो इन्होंने कर दिया। एक दिन आहार कराने का इतना बड़ा अधिकार, और चातुर्मास को पता नहीं कितना अधिकार मानेंगे। निर्यापक श्रमण श्री सुधा सागर जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य श्री पूज्य सागर जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री जी, हमारी जिज्ञासा है, सामाजिक है। परिवार में अगर रिश्तेदारों में किसी के यहाँ सेकंड मैरिज होती है तो वो लोग तो आहार दान दे नहीं सकते, तो क्या उनके घर के सदस्य लोग आहार दान दे सकते इस पर हैं? मैं बहुत बार बोल चुका हूँ। ये प्रसंग ऐसे हैं जिनके संबंध में कोई स्पष्ट इस राष्ट्रीय मंच से बोलना उचित नहीं रहता। धार्मिक दृष्टि से यही है कि जो एक चूल्हे पर रोटी खाते हैं वो किसी भी रूप में कृतकार्यत अनुमोदना से उसमें शामिल है। यदि वो बिल्कुल सर्वथा अलग कर देते हैं, उससे अपना कोई संबंध नहीं रखते हैं,
ऐसे केसों पर परिस्थितियों को देख करके विचार किया जाएगा। यहाँ से कोई कानून या मार्ग घोषित नहीं किया जा सकता। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। विद्वान भैया आशीष जी साहगढ़, इसके बाद तैयार रहें श्रीमती गरिमा जैन। मेरा श्री नमोस्तु। पूज्य श्री श्रवण संस्कृति संस्थान सांगानेर ने हम सबको समृद्धि, नाम, यश, प्रशंसा और सर्वश्रेष्ठ जीवन दान जो दिया है, उसके फलश्रुति में आज सब कुछ मिल गया। परंतु अभी भी हम लोगों को कुछ कमी ये लग रही है। पूसरी सागर नगर में लगभग 25 स्नातक यहाँ रह रहे हैं और सभी स्नातक, ज़्यादातर स्नातक शासकीय सेवाओं में हैं। तो यहाँ वो कुछ शैक्षणिक गतिविधियाँ करना चाह रहे हैं। और पूसरी आपके सानिध्य में राजस्थान को बहुत कुछ मिला, सर्वत्र मिला, परंतु बुंदेलखंड अछूता है। यदि आपके आशीर्वाद से यहाँ भी कोई विद्यालय श्रवण संस्कृति संस्थान के अंतर्गत या छात्रावास की तरह ही कोई ऐसी योजना यहाँ पर हो जाए तो पूज्य गुरुदेव हम सबको जो अवसर मिलेगा। संस्थान सांगानेर की रेंज है उसके लिए हर क्षेत्र उपयुक्त नहीं होता है, क्योंकि वह एक धार्मिक स्थल है और एक शास्त्री और आचार्यों की जो स्थितियाँ बनती हैं, यहाँ की परिस्थितियों में खुले खुले स्कूल बंद हो गए। मोराजी एक स्कूल इसी का एक रूप था। आज वो एकमात्र लौकिक शिक्षा और एक शादी ब्याह का स्थान बन के रह गया। जो एक छात्रावास जो स्कूल खुला था, वर्णी जी ने उसे संस्कृत कॉलेज के रूप में दिया था। तो अब धीरे धीरे परिस्थितियों के अनुसार आप अपना एक यूनियन तैयार कीजिए और एजेंडा तैयार कीजिए। मुझे आशीर्वाद देने में कोई संकोच नहीं है, लेकिन आशीर्वाद नमोस्तु के बाद दिया जाता है, नमोस्तु के पहले आकाश को नहीं। तो पहले इस आशीर्वाद को झेलने वाला कोई मस्तिष्क तो हो, आशीर्वाद को झेलने वाली कोई यूनियन शक्ति तो हो, इस आशीर्वाद को झेलने के लिए 10 लोग संकल्पबद्ध तो हों, तो आशीर्वाद दिया जा सकता है। बाकी प्रयास करें, अच्छा सोचें। नमस्ते। श्रीमती गरिमा जैन, तत्पश्चात तैयार रहे ब्रह्मचारिणी सरिता दीदी। न्यायपक मुनि 108 सुधा सागर महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन नमन। पूज्य सागर महाराज जी के चरणों में मेरा नमन नमन। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि महाराज जी, मैं 12 वर्षीय पाठ्यक्रम का अध्ययन कर रही हूँ, उसमें तत्वाद सूत्र का अध्ययन करती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कभी कभी शुद्धि के वस्त्र मैं नहीं कर पाती और जब समय मिलता है रात्रि में कर पाती हूँ। तो इसका पाप बंध तो नहीं होगा महाराज जी? आप शुद्धि के 2 रूप होते हैं, बिना स्नान के अथवा ऐसी अशुद्धि जो कि भोजन को या पानी आदि को परिवार को भी छूने लायक नहीं है, वैसी अशुद्धि में नहीं छूना। सामान्य रूप से इनमें कोई बाधा नहीं है, क्योंकि वो एग्जाम के लिए, परीक्षा के लिए पढ़ते हैं। नमोस्तु महाराज। ब्रह्मचारिणी सरिता दीदी, तत्पश्चात तैयार रहे देवेंद्र जैन स्टील। संत देखे तो बहुत पर हमें जुदा से लगे, संत देखे तो बहुत पर हमें जुदा से लगे, कल्लो बंदगी इनसे हमें ये खुदा से लगे, कल्लो बंदगी इनसे हमें ये खुदा से लगे। पूज त्रिलोक पूज ज्येष्ठ निर्यापक शरण पूज्य मुनिवर सुधा सागर महाराज जी के चरणों में परम पूजनीय आर्यकत रणमती जी सत्संग एवं समस्त बहनों का बारंबार अनंतशः नमोस्तु। पूज्य श्री, मेरी जिज्ञासा ये है कि कोई जीव सप्तम पृथ्वी में गया, कुछ अंतर्मुहूर्त के बाद उसने सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया। 33 सागर वो सम्यक दर्शन के साथ रहा, लेकिन वहाँ से जाकर नियम से वो त्रियंच बना, तो क्या 33 सागर का सम्यक दर्शन का संस्कार उसका कुछ काम नहीं करा? सम्यक दर्शन के संस्कार जो होते हैं वो संस्कारवान नहीं हो पाता, क्योंकि वहाँ संस्कारित क्षेत्र नहीं है। सम्यक दर्शन जो उसने प्राप्त किया था जाति समूह आदि के माध्यम से, वो सम्यक दर्शन ऐसे ही नष्ट हो जाता है जैसे कोई व्यक्ति साल भर पढ़ाई करता है लेकिन एग्जाम में भूल जाता है। पूरा याद किया था उसने, पूरा रट लिया था, लेकिन जैसे परीक्षा देने बैठा तो भूल गया।
तो उसको फेल का ही सर्टिफिकेट मिलता है। ऐसे ही नरक का क्षेत्र होने से जो जो संस्कार थे वे संस्कार एकदम रिवर्स हो जाते हैं। और रिवर्स हो जाने के कारण क्योंकि वहाँ के जो मरण के समय की लेस्या है वो अति निकृष्ट होती है। नारकी जीवों की 2 लेस्याओं में सबसे ज़्यादा जब वे उत्पन्न होते हैं उस समय उनकी लेस्या बहुत निकृष्ट हो जाती है, और जब वो मरण करते हैं 7 नरक का नारकी, उसकी लेस्या निकृष्ट होने से वो क्रूर त्रियंशों में जाके जन्म लेता है। तो क्षेत्र का विशेषता होने से उसका सारा संस्कार विलीन हो जाता है। अब आएंगे आनंद जैन स्टील, देवेंद्र जैन स्टील और तरुण जैन कोयला, तीनों जन सभी लोग साथ में हो जाइए। हमारे भागोदय की कमेटी मेंबर्स हैं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। भागोदय निर्माण कमेटी की ओर से महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु। हे मुनिवर, मेरा प्रश्न ये है कि भगवान सागर जिले ने अनेक संत इस दुनिया को दिए हैं, उसमें से एक अनमोल संत आप हैं। ऐसे अनमोल संत जहाँ सागर से निकले हैं, उसके उत्थान के लिए, सामाजिक उत्थान के लिए और सांस्कृतिक उत्थान के लिए कृपया हमें मार्गदर्शन दें। आगे हम लोग उसके लिए कैसे अच्छा बनाएं। कुछ चीज़ें हैं तो कही नहीं जाती, देखी जाती हैं। तो जो हम लोगों ने किया वही तुम लोग करो, तुम्हारी आने वाली संतान करे। उत्थान ही उत्थान है, जगत ही जगत है। बाकी रही बात अपने सामाजिक और राष्ट्रीय उत्थान की, तो अपने जीवन को हमेशा 3 रूपों में बांटना चाहिए। अभी मैंने कहीं रास्ते में मोहल्ले में कहीं प्रवचन दिया था कि यदि तुम भारतीय हो तो किस नाम, किस गर्व पर कहते हो? आप भारत के लिए आपका योगदान क्या है? आप जैन हैं तो जैन जाति के लिए योगदान क्या है? आप यदि भगवान को मानते हैं जिनेंद्र के लिए, तो जिनेंद्र के प्रति आपका योगदान क्या है? आप साधुओं को मानते हैं तो साधु के प्रति आपका योगदान क्या है? तो हमें अपनी ज़िंदगी में जिस चीज़ का गौरव हो उसके लिए हमें ये विचार नहीं करना कि इस पेड़ से हमें क्या मिलेगा। हमें ये विचार करना इस पेड़ के लिए मेरा योगदान क्या है। हर व्यक्ति ये सोचता है पेड़ लगाने के समय कि इस पेड़ से मुझे फल मिलेगा, हवा मिलेगा, गार्डन की शोभा मिलेगी। ये नहीं सोचता है कि हम पेड़ के लिए मेरा योगदान क्या है, मैं इसके किस काम आ सकता हूँ, कितना काम आ सकता हूँ। यदि एक विचार अपने मन में आ जाए, माँ बाप मेरे लिए है, वो वसीयत है, लेकिन मेरा योगदान माँ बाप के लिए क्या है? हवाएं हमें श्वास देती हैं, हमारा योगदान क्या है इन हवाओं को? तो ऐसा विचारधारा जब मन में आ जाए तो राष्ट्र का और समाज का उत्थान स्वतः ही होता रहता है। एक घोषणा है, आज ज्ञान सागर परिवार ने महाआरती के लिए 1,11,000 रुपए की राशि भाग्योदय के सर्वतोभद्र जिनालय के लिए दान देने की घोषणा की है। रमेश कुमार, महेश कुमार जी, संतोष कुमार जी बिलेरा परिवार ने। ज्ञान सागर छात्रावास के छात्र जिज्ञासा के लिए आएंगे। पूज्य मुनि द्वय के चरणों में संपूर्ण ज्ञान सागर कॉलेज की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमोस्तु गुरुवर श्री। गुरुवर श्री, मेरी प्रथम जिज्ञासा है कि हम पढ़ाई के साथ साथ ऐसे कौन से कार्य करें जिससे हमारा व्यक्तित्व और मानव धर्म आगे बढ़े। गुरुवर श्री, द्वितीय जिज्ञासा है मेरी कि हम पढ़ाई में अपना 100% देने की कोशिश करते हैं, कभी कभी हम सफल भी हो जाते हैं, लेकिन ये प्रक्रिया कंटिन्यू नहीं रहती। गुरुवर श्री, पहली बात है कि आप को जिसने इस मार्ग पर भेजा है वो कौन है? जिसने आपको जन्म दिया और वो कौन है? जो आपको एडमिशन दिलाने लाया था वो कौन था? माँ बाप। तो बस अपनी ज़िंदगी का एक ही लक्ष्य रखो कि मैं माँ बाप की ज़िंदगी में कभी उनकी आंख में आंसू नहीं आने दूंगा, बाकी सारे कार्य। दूसरा कार्य उनके रखो कि मैं कुछ ऐसा कार्य मैं करूं और सम्मान माँ बाप का हो। ये 2 सूत्र तुम्हारे लिए ज़िंदगी में काफ़ी है। तीर्थंकर
आदिनाथ भगवान के समान जगत पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज ने हम बेटियों के ऊपर महान उपकार किया है। जिस प्रकार तीर्थंकर आदिनाथ भगवान ने अपनी पुत्री ब्राह्मणी सुंदरी को शिक्षा दी, उसी प्रकार हमारे गुरुदेव ने हम बेटियों के लिए संत श्री सुधा सागर बालिका छात्रावास खुलवाया, उसमें लौकिक एवं धार्मिक शिक्षा दी और हमारे ऊपर गुरुजी ने महान उपकार किया कि हम धार्मिक शिक्षा पढ़कर हम समाज के लिए धर्म का उपदेश दे सकते हैं। और इसी बीच में हमारे जो पुण्यार्जक हैं उनने हमारे ऊपर भी उपकार किया है कि हम बेटियों को गोद लेकर हमें आवास, भोजन, शिक्षा आदि की व्यवस्था दी। इसी संत श्री सुधा सागर बालिका छात्रावास के अध्ययनरत विदुषी बहन अनुभा जी शास्त्री को मैं बुलाना चाहूँगी अपनी जिज्ञासा के लिए। विश्व वंदनीय मुनि द्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराष्ट्री परीक्षा मुख में आचार्य माणिक्य नंदिनी जी ने ज्ञान का फल बताया है, अज्ञान निवृत्ति हानोपदानोपेक्षाश्च। तो महाराष्ट्री इसमें हान और उपादान तो समझ में आता है, लेकिन उपेक्षा को कैसे समझें? उपेक्षा का अर्थ होता है हे वस्तु को अपने जीवन से जितना दूर रख सकें वह ज्ञानी रखेगा। जैसे एक व्यक्ति को पता चला मेरे गिलास में पानी है, उसमें जहर है, जहर ही ये हुई हानि, और मुझे जहर रहित पानी चाहिए हुआ उपादान। उपेक्षा हुई, इस पानी को फेंक दिया। फेंक देना उपेक्षा है, जान लेना हानि है, और स्वच्छ पानी मुझे चाहिए उपादान है, ऐसा। मिनी जैन सिंगापुर, इसके बाद तैयार रहे मेघा जैन अमेरिका। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, हम रोज ये सुनते हैं कि हर कर्म को काटने के, हर एक कर्म का राय रत्ती से हमें भोगना पड़ता है, और साथ में ही हम मिथ्यात्व करके प्रतिक्रमण करते हैं। तो ये कैसे इसको समझें कि फिर हम गलती करने के लिए फिर तो वाजिब है कि प्रतिक्रमण करेंगे तो ठीक हो जाएगा। हाँ, मेरा हर कार्य मिथ्या हो और हम गलती करते ही जा रहे हैं। देखो, कम से कम दो बातें हैं इसमें। पहली बात, पाप छोड़ना श्रेष्ठ है, लेकिन हमारे आचार्यों ने ये कहा है कि पाप न छोड़ सके लेकिन पाप को पाप तो समझे। अविरत सम्यक दृष्टि की परिभाषा यही है कि उसकी दृष्टि शुद्ध हुई है, क्रिया नहीं। कम से कम ज्ञान में तो आ गया कि ये पाप है। यदि ज्ञान में आ जाने के बाद ये पाप है फिर भी वह कर रहा है, किसी एक ना एक दिन वो जरूर छूटेगा। जिसको ये मालूम ही नहीं है कि ये पाप है तो उसका छोड़ना संभव नहीं है। इसलिए अविरत सम्यक दृष्टि कम से कम इतना ही ज्ञान कर ले कि पाप क्या है, पुण्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है। भले वो अधर्म छोड़ पाए या ना छोड़ पाए, लेकिन यह तो घोषणा कर दे कि यह अधर्म है, यह अधर्म है। रात्रि भोजन के लिए कहा, ये तो नहीं कहे क्या फर्क पड़ता है दिन रात में, लाइटें उस समय सूरज लाइटें नहीं थी, अब तो लाइट बहुत हो गई। ये पाप, ये ऐसा पाप है कभी नहीं छूटेगा। लेकिन ये कह रहा है कि नहीं मैं रात छोड़ तो नहीं पा रहा हूँ, लेकिन रात्रि भोजन करना बहुत पाप है, अधर्म है, छोड़ना चाहिए। तो इस प्रकार का ज्ञान होने में कोई बाधा नहीं है। अविरत सम्यक दृष्टि की जिंदगी में ऐसा ही घटित होता है। मेघा जैन अमेरिका, उसके बाद तैयार रहे ज्योति सिंह लोधी। मेरा और मेरे परिवार की तरफ से गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा यह है कि यदि किसी कारणवश विदेश में रहने वाले लोग भारत में नहीं आ पा रहे हैं तो वे अपने बच्चों को धर्म के संस्कार कैसे दें और आगे भी उनके संस्कार बने रहें? क्यों मेरे भारत देश को ऐसा क्या बुराई थी जो देश विदेश जाना पड़ा? मेरे भारत देश में क्या कमी थी जो विदेश जाना पड़ा? एक माँ बाप के पास मात्र पैसे ही को तो कम था, बाकी सब कुछ था। मात्र पैसे, अभी मैंने कल परसों प्रवचन दिया था कि हमारे देश में रहते तो तुम्हें 5 लाख रुपए का पैकेज मिलता, विदेश गए तो 50 लाख का है,
मेरे देश की कीमत मात्र 45 लाख रुपया ही है। क्यों एनआरआई बन रहे हैं? अमेरिका वाला भारत का एनआरआई क्यों नहीं बनता? हम क्यों एनआरआई बन रहे हैं? हमारे देश के जितने अच्छे दिमाग हैं वे सब विदेश ही चले जाते। अच्छा इंजीनियर, अच्छा डॉक्टर, अच्छा व्यापारी सब विदेश चला जाता है। यहाँ तो सब गधे गधे रह जाते। हाँ, और क्या, गधे गधे रह जाते। अच्छे दिमाग वहाँ चले। और जब हमारे देश के अच्छे दिमाग विदेश जाएंगे तो विदेश समृद्ध होगा, देश कमज़ोर होगा। इसलिए मैं तो इसके लिए क्या कहूँ, फिर भी विदेश में रहकर जितना कर सकते हो ऑनलाइन के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से, उतना करना चाहिए। अंतिम जिज्ञासा के लिए ज्योति जी लोधी। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में मेरी तरफ से नमस्तु नमस्तु नमस्तु। गुरुवर, आपकी कृपा से मेरे और मेरे परिवार के जीवन में बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतें आईं, लेकिन आपके नाम मात्र के स्मरण से वो मुसीबतें बहुत छोटी हो गई और हम उनसे निकल गए। गुरुवर, बस ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं और मेरा परिवार हमेशा ये पूरा जीवन आपके चरणों में अर्पित करती हूँ और हमेशा आपका आशीर्वाद मेरे परिवार पर बना रहे। जिज्ञासा तो नहीं, हाँ चलो। अंतिम प्रश्न के रूप में कुहू जैन